नमस्कार दोस्तों। जो काम सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सका, जो काम तमाम सारी एजेंसियां नहीं कर सकी, वह काम एप्पल ने कर दिया। एप्पल ने आज बता दिया कि किस तरीके से मोदी की सरकार डरी हुई है और इतना डरी है विपक्षी नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से, कि वो उनके फोन हैक करने का काम कर रही है। और उसने इस बात को बाकायदे मैसेज भेज करके बताया हर उस व्यक्ति को जिसके जिसके फोन हैक करने की कोशिश की गई स्टेट स्पॉन्सर्ड एजेंसी द्वारा। पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहां पे एप्पल का नोटिस आता है। मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है। देखिए, अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है, राइट। इसमें लिखा है, एप्पल बिलीव्स you are being targeted by state sponsored attackers who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID. अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव, लिस्ट है। और ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व है। और यह स्थिति तब है जब उतने दिन सुप्रीम कोर्ट ने सुना और सब कुछ सुनने के बाद में कमेटी बनाई, वो बनाया और कुछ नहीं, ढाक के 3 पात। कमोबेश जब यह स्थिति हो तो लगता है क्या हो रहा है। हालात ये हैं, इस देश के लोगों के निजी डाटा सुरक्षित होने का भरोसा देकर आधार की सेवा शुरू की गई थी। लेकिन मोदी राज में हुआ क्या, उन 81.5 करोड़ लोगों का डाटा चोरी कर लिया गया और वो चोरी करने वाली एजेंसी आज उन्हें बेच रही है। वो कह रही है कि जिसको खरीदना है खरीद ले, और यह स्थिति है कि वो कहती है कि खरीदिए, हर डाटा मिल जाएगा। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति का जो 81.5 करोड़ लोगों का डेटा है वो हमारे पास है। और उन्होंने कुछ के डेटा भी उस विज्ञापन के साथ लगा दिए। उदाहरण देख लीजिए, यानी इस देश के अंदर निजता रह ही नहीं गई है। एक तरफ तो निजता नहीं रह गई, दूसरी तरफ सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार इतना डर रही है कि वो आरटीआई में जानकारी देने को तैयार नहीं है। और तमाम आरटीआई के कानूनों को किस तरीके से वो कत्ल कर रही है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आरटीआई कानून को बेकार कर दिया है, खत्म कर दिया है। तो जब यह हालत हो तो आप समझ सकते हैं। दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के मालवेयर है, यानी आईटी सेल है, उसने नफरत की इस देश को गैस पिलानी शुरू कर दी है। उसने इस तरीके से नफरत को की डोज बढ़ा दी है कि इस देश में लोग एक दूसरे को दुश्मन समझने लगे हैं, भाई भाई को दुश्मन समझने लगा है। और क्या हो रहा है इन्हीं सारे विषयों में। और राजा इतना डर गया है, इतना डर गया है कि वो तमाम पब्लिक मीटिंग से, रैली से भागता दिखाई दे रहा है। लगातार भाग रहा है पिछले 1 हफ्ते से। रैली करने में डर रहा है। क्यों? क्योंकि जाता है तो कहीं भीड़ नहीं होती, कहीं उसके खिलाफ नारे लग जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है। तो इस दशा में उसकी भद्द पिट रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी
और उनकी बहन देश के कोने कोने तक, जहां कहीं भी रैलियां हो रही, सब कुछ हो रहा है, जहां बुलाया जाता है वहां पहुंच रहे हैं। उदाहरण देखिए, आज सुबह राहुल गांधी 12:30 बजे के करीब एआईसीसी हेडक्वार्टर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हर व्यक्ति के, हर पत्रकार के सवाल का जवाब दिया और उसके बाद 5 बजे तेलंगाना में पहुंच गए, वहां रैली को संबोधित कर। सोचिए, यह होता है करने का तरीका। लेकिन यहां बिल्कुल उलट, मोदी घबराए घूम रहे हैं, साजिशें रच रहे हैं, इतना डरे हुए हैं कि जब अमित शाह मध्य प्रदेश पहुंचे तो वहां उन्होंने कहा कि रूठे भाजपा नेताओं को मनाने में टाइम बर्बाद मत करो, सपा और बसपा को मजबूत करो, कांग्रेस हार जाएगी। क्या गजब का है! सपा बसपा को मजबूत करो, भाजपा जीत जाएगी, कांग्रेस हार जाएगी। अब आप समझिए खेल क्या है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं। जब इस तरह की स्थितियां तो लगता है बांटो, राज करो, ईडी से डराओ, सीबीआई से डराओ और सबसे डराओ और राज करो। तभी राहुल गांधी ने आज कहा कि राजा की जान तोते में बसती थी। बहुत सालों पहले हिंदुस्तान में एक राजा हुआ करता था, उसके खिलाफ सारे लोग खड़े हो गए थे। पूरी जनता, सारा का सारा ऑपोजिशन उन पर आक्रमण कर रहा था और वो टेफ्लॉन जैसे थे। उन पर जितना भी आक्रमण करो कुछ होता नहीं था। तो थोड़े साल बाद जो ऑपोजिशन के लोग थे, जो उसको रेजिस्ट कर रहे थे, वो बाहर एक ऋषि बैठा रहता था, उसके पास गए। उसने कहा कि बताइए, हमें बात समझ नहीं आ रही है। हम इस राजा पर मतलब 24 घंटा आक्रमण करते हैं, जनता इसके खिलाफ है, कुछ होता ही नहीं है। जितना हम इस पे आक्रमण करते हैं ऐसा लगता है कि हम गलत जगह मतलब तीर मार रहे हैं। तो ऋषि ने कहा, वो काफी मतलब नॉलेजेबल था, तो उसने कहा देखिए एक्चुअली बात क्या है, ये जो राजा है इसकी आत्मा इसके अंदर नहीं है। इसकी आत्मा वहां पे पीछे एक छोटा सा घर है, वहां पे एक पिंजड़े में एक तोता बैठा है। इसकी जो आत्मा है ना, वो उस तोते के अंदर है। उस तोते को जाके आप पकड़ लीजिए, राजा खत्म हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की आत्मा अदानी में है। तोता कहीं बैठा है, राजा कहीं बैठा है, और बहुत समय के लिए सारी की सारी ऑपोजिशन राजे पे अटैक कर रही थी। मगर असलियत यह है कि राजा राजा ही नहीं है, पावर किसी और के हाथ में है, अदानी जी के हाथ में है। जैसे ही हम अदानी जी को टच करते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, स्नूपिंग, सीबीआई, मैं पहले सोचता था नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 2 अदानी, नंबर 3 अमित शाह। एक्चुअली गलत है। नंबर 1 अदानी, नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 3 अमित शाह। अभी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स हमें समझ आ गई है, और अदानी जी बच के नहीं निकल सकते, क्योंकि अदानी जी को हमने ऐसे घेरा है, तोते को हमने ऐसा पकड़ा है कि वो बच के नहीं निकल सकता है।
और इसीलिए सारा का सारा हो रहा है डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स। और मोदी की जान अडानी में बसती है। और वास्तव में यह सरकार मोदी या भाजपा की सरकार नहीं है, यह सरकार अडानी की सरकार है। और इस सरकार का प्रभाव इतना है कि साहब राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, कोई भी हो, वो भी उनके आगे न्यों करता दिखाई देता है। आज हमारी आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी का शहीदी दिवस है। आज के ही दिन कुछ गद्दार और धोखेबाज आस्तीन के सांपों ने श्रीमती इंदिरा गांधी का कत्ल कर दिया था, क्योंकि उन्होंने देश को बचाने की लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने देश की एकता अखंडता की लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने पाकिस्तान को दो टुकड़े कर दिया था। उन्होंने चीन को हराकर सिक्किम को चीन से छीनकर भारत में मिला लिया था। उन्होंने नाथुला में चीन को बुरी तरह हराया था और दुनिया में आयरन लेडी कहलाई थी। उन्होंने तमाम पूंजीपतियों के हाथ से छीनकर बैंकों को और न जाने कितने उद्योगों को, चीजों को छीनकर भारत में मिला लिया। परमाणु विस्फोट किया, पहला परमाणु विस्फोट, पहला अंतरिक्ष में भेजा यान और तमाम सारे कार्यक्रम शुरू किए। गरीबों को समृद्ध बनाने की दिशा में काम शुरू किया और इतने शानदार नतीजे आए कि लगातार चीजें सुधरने लगी। लेकिन इन साजिशकर्ताओं को लगा कि अब तो हम सदैव के लिए खत्म हो जाएंगे, तो उनके खिलाफ साजिश रची गई, देश को तोड़ने की साजिश रची गई, अमेरिका के साथ मिलकर साजिश रची गई। और तमाम दलों ने तो अपना दल का अस्तित्व ही खत्म कर दिया। जैसे भारतीय जनता पार्टी का जो मूल संगठन था उस समय राजनीतिक, वो था जनसंघ, उसने विलय कर दिया जनता पार्टी। इसी तरीके से तमाम सारे और भी दल थे और वो सत्ता में आए, उन्होंने साजिश रची, किस तरीके से श्रीमती इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कराया, लेकिन झूठ के पांव नहीं होते और इंदिरा गांधी बरी हुई। जैसे राहुल गांधी के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ, प्रियंका गांधी के खिलाफ किया गया और सारे केसेस में आज तक कुछ नहीं, एक सबूत नहीं। और जो 2G स्कैम, कोयला और कॉमनवेल्थ और न जाने कौन कौन से गिनाते थे, उन सब में इन्हें कोर्ट में कहना पड़ा कि नहीं, कोई स्कैम हुआ ही नहीं। रॉबर्ट वाड्रा पे आरोप लगाते थे, कहना पड़ा कि नहीं, उनका कोई अपराध नहीं है। यह स्थिति है। तो उन श्रीमती इंदिरा गांधी ने फिर आई वो सत्ता में, उन्होंने फिर से जो बर्बाद हुआ भारत था उसे संभाला, बचाया। वो चाहती कुछ भी कर सकती थी। उन्होंने कानूनन आपातकाल लगा के कुछ चीजों को कंट्रोल किया था, लेकिन इन्होंने जिस तरह दुरुपयोग किया, तो अब लगता है कि ये लोग कैसे करते हैं। तो राहुल गांधी ने वही बताया कि जब कोई अदानी पे सवाल किया जाता है, जब किसी और पे सवाल किया जाता है, तो फोन हैक किए जाते हैं, आपके ऊपर आक्षेप लगाए जाते हैं, आपके खिलाफ ईडी भेजी जाती है, सीबीआई भेजी जाती है, आपके खिलाफ मुकदमे बना दिए जाते हैं झूठे, और न जाने क्या क्या होता है। That the Prime Minister is employed by Mr. Adani and works for Mr. Adani. Right? The examples of this are clear. Bombay Airport that is owned by somebody else. State-sponsored agencies attack the owner. He surrenders the airport to Mr. Adani. Mr. Adani is over-invoicing coal from Australia. It leaves Australia, it arrives in India, the price is doubled. No inquiry, nothing, no ED, no CBI, nothing. Who's paying for it?
when we are using electricity, poor people of this country using electricity, we're giving Adani tax. We're going in the railways, we're giving Adani tax. So it's very clear what is going on. और श्रीमती इंदिरा गांधी जैसा कोई है नहीं जो महिलाओं के लिए कुछ करे। तो आज महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है। अमेठी में एक महिला के साथ रेप किया गया और जाने क्या क्या हुआ, उसमें वो इंसाफ की गुहार लगाती, कोई सुनने वाला नहीं। यह हालत है। लखनऊ में, ये राम राज्य वाले प्रदेशों की बात कर रहा हूं, लखनऊ में दरवाजा तोड़कर घुसते हैं दो युवक और महिला के साथ रेप करते हैं और सब कुछ करते हैं, उस पर तेजाब डालने की धमकी देते हैं और फिर पुलिस एफआईआर नहीं करती। जब सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के सहित सब जाता है तब कहीं एफआईआर दर्ज होती है। यह दशा है। यह दशा है कि गाजियाबाद में एक बच्ची जा रही होती है और उसके साथ किस तरीके से होता है, वो अपना दम तोड़ देती है, मर जाती है इस दुनिया से। तो इस तरह की हालत है। ये राम राज्य वाले, जहां जंगल राज भी कहना शर्म आएगी, वहां तो असल में राक्षसी असुरी राज्य, यह हालत है। फिर आइए जहां पे ये कहते हैं भ्रष्टाचार और सबकी बातें बोलते हैं, उस मध्य प्रदेश में 225 महीने में 250 भ्रष्टाचार हो। इतनी लंबी फहरिस्त है भ्रष्टाचार की कि आप कुछ कह नहीं सकते। इसके बाद आरटीआई का मैं बता ही चुका हूं किस तरीके से किया जा रहा है और किस तरीके से नफरत का खेल पनपाया जाता है, ये भी देखिए। केरल में ब्लास्ट होता है, ये तुरंत कहते हैं हमास ने कर दिया, इसने कर दिया, मुस्लिम्स को दोषी ठहराने लगते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है साहब उस मार्टिन ने किया है जो खुद ईसाई है और वो मान लेता है। इसी तरीके से कानपुर में एक व्यापारी के लड़के का अपहरण होता है, उसमें जो चिट्ठी लिखी जाती हो उसमें लिखा जाता है अल्लाहू अकबर। लोग कहते हैं देखो मुसलमान ने ये कर लिया, और जब आरोपी पकड़े जाते हैं तो पता चलता है ये तो सब हिंदू हैं। तब बताते हैं कि हमने तो इसलिए किया था जिससे उनके प्रति नफरत पनपे और वहीं पर पुलिस अटक जाए। ये आप समझिए। इसी तरीके से बुलंदशहर में होता है, क्राइम करते हैं हिंदू, फंसाया जाता है मुस्लिम्स को। तो ये स्थिति एक जगह नहीं है, ये लगातार हो रहा है और इस तरह की नफरत बोई जा रही है। क्यों? क्योंकि सरकार बोती है। तो सरकार बोती है तभी होता है। अमेठी में जो घटना हुई, वास्तव में करने वाले कौन थे? सब हिंदू थे। जला के मार डाला बेटी को। क्यों? क्योंकि आप और कुछ तो कर नहीं सकते, तो आप क्या कहेंगे कि राम मंदिर बन रहा है, सीए हम लाए, एनआरसी लाए, 370 हटाया, हमने 3 तलाक का वो किया, हमने इस तरह से किया, अरे जीएसटी लाए, नोटबंदी लाए। अरे हुजूर इससे हुआ क्या? ये तो आप सारी चीजें बता रहे हो जिससे बर्बादी हुई, किसी का भला नहीं हुआ। भला वाला बताओ ना, ये क्या किया आपने? जो सरकार का काम था वो क्या किया? तो पता चलेगा कुछ नहीं किया, सिर्फ झूठ बोला, मक्कारी करी। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन भी है। उन्होंने इस देश को जोड़ा बनाने में मदद की। 562 रियासतों को जोड़कर भारत बनाया, इंडिया बनाया, गणराज्य बनाया। और उन्होंने कहा था यह आरएसएस आतंकी संगठन है, इस पर बैन रहना चाहिए, कभी नहीं हटना चाहिए। उन्होंने कहा था जो आज देश में है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, पारसी हो, सबको इस तरह से रहना चाहिए जैसे हम एक ही मां की संतान है। इतने प्यार से रहना चाहिए, इस भाईचारे से रहना चाहिए। जो व्यक्ति ये कहता है उसको नफरत में तौलने का काम नरेंद्र मोदी करते हैं। देश को जोड़ने का भाव, नफरत को मिटाने का स्वभाव कांग्रेस के इतिहास का अभिन्न हिस्सा रहा है। जब देश आजाद हुआ तो विभिन्न प्रांतों के अलावा अलग अलग रियासतों, रजवाड़ों में बटा हुआ था।
तब देश के सपूत और तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भौगोलिक दृष्टि से बटे हुए देश को अपनी सूझबूझ से एक सूत्र में पिरोया और आधुनिक भारत का नक्शा तैयार हुआ। बदलते दौर में पाकिस्तान ने अपनी बदनीयती दिखाई तो देश की बेटी तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दुनिया का भूगोल ही बदल दिया और विश्व को भारत की ताकत दिखाई। देश के एक सपूत ने आधुनिक भारत का नक्शा बनाया तो देश की बेटी ने दक्षिण पूर्व एशिया का नया नक्शा दुनिया को दिया। सरदार पटेल की जन्म जयंती और श्रीमती इंदिरा गांधी के बलिदान दिवस श्रद्धा सुमन। और हाँ, जो लोग आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं, वे दरअसल इतिहास के इसी सच को जनता से छुपाना चाहते हैं। मगर कांग्रेस अपनी विरासत को बरकरार रखे हुए है और अपने नेता श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ने की मुहिम में जी जान से जुटी है। यानी भ्रष्टाचार ये करेंगे, नफरत में ये फैलाएंगे, दंगे फसाद ये करेंगे, मणिपुर हो, दूसरी जगह हो, जहां पर हो, जिस तरह से जलाने का स्टेट स्पॉन्सर्ड। एप्पल ने क्या कहा? एप्पल ने यही कहा, स्टेट स्पॉन्सर्ड तरीके से यह किया गया है। तो स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगे हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड देश को बांटा जा रहा है, स्टेट स्पॉन्सर्ड जो है हैकिंग हो रही है और न जाने क्या क्या हो रहा है। तो मोदी सरकार सिर्फ अडानी बचाओ अभियान में लगी रहती है। वो इस देश के लोगों को बचाना, उनके लिए करना इनका कोई मकसद नहीं है। फिलिस्तीन के मसले में आप देख रहे हैं जिस तरह की घटनाएं हो रही, उसके बाद में इनको नहीं आ रहा है कि क्या हो। श्रीमती सोनिया गांधी ने इसको लेके आर्टिकल लिखा। उन्होंने लिखा, यदि हम आज नहीं खड़े हुए तो मानवता हमें दोष देगी। हमें फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना, जो हो रहा है गाजा में, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इजराइल टेररिस्ट की तरह से काम कर रहा है। तो नरेंद्र मोदी का संगठन क्या है? वो भी तो टेररिस्ट है। यही बात तो कह के गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज उन्हीं की तस्वीर बना के, उनके नाम पे लोहा इकट्ठा करके उसे बेच के कालाबाजारी करने की पुरानी आदत समझ सकते हैं। जय हिंद।